आज का सबसे बड़ा सवाल है, पटेलों को आरक्षण देकर क्या गुजरात का किला बचा लेगी बीजेपी और गुजरात में आरक्षण के पीछे क्या संघ का एजेंडा है? इसी पर बहस चल रही है। मेरे साथ नीलेश पटेल भी हैं जो कि खुद पाटीदार आंदोलन समिति के सदस्य हैं। नीलेश जी, आपने ब्रेक से पहले सुना यहाँ अलग ही डायरेक्शन में हम लोग चले गए थे, अलग बहस शुरू हो गई थी। जी सर। नीलेश जी, जरा ये बताइए, जो हम सवाल पूछ रहे हैं, जब से आपका 10 महीने से आंदोलन शुरू हुआ है तब से बीजेपी को काफी मुश्किल हो रही थी। स्थानीय चुनाव जो हुए, लोकल इलेक्शन, उसमें नुकसान भी हुआ था। अब क्या लग रहा है आपको, ये जो 10% अनाउंस किया है जी, इसके बाद वो जो नुकसान हुआ था वो बच जाएगा, डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? जी जी जी, मैं यही मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मेरे सभी मित्रों बैठे हैं, उससे गुजारिश है कि आप जो गत गुजरी, जो गुजर चुका है, इसके बारे में आप बात मत कीजिए। जो हाल के सिचुएशन है इसके बारे में बात कीजिए। मैं रिजर्वेशन पे आता हूँ, तो रिजर्वेशन 10% स्टेट अथॉरिटी ने आज अलाउड किया है। तो इनमें से हमारा पाटीदार समाज को 1.2% मिल रहा है परसेंटेज के हिस्से पे। अगर पूरा का पूरा हमें 10% दे देते हैं, पूरा का पूरा 10% दे देते हैं, तो भी हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। क्यों नहीं करने वाले, इसके ऊपर बात कर रहा हूं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, हमारा कोई भाजपा से विरोध नहीं है, कल शायद कांग्रेस भी आ सकती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड संविधान है, जो प्रावधान है, भारत का अर्थतंत्र है, इसमें हमारे गरीब लोग, जो पाटीदार समाज के, पूरे समाज की हमारी मांगनी नहीं है। पहले हमारी जो डिमांड क्या है वो तो आप समझे। आपको मजा है ऐसा पैकेज लॉलीपॉप सब जाहिर कर देते हैं। जिसको दवा की जरूरत नहीं, इसको आप ओवरडेट दे रहे हैं। जिसने डिमांड नहीं की है उन लोगों को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। अरे पाटीदार समाज की डिमांड क्या है वो तो पहले समझे। हम पूरे पाटीदार समाज के लिए डिमांड के लिए रोड पे नहीं निकले हैं। पहले तो सब सुवर्ण लोगों को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, ये पाटीदार लोग रोड पे क्यों उतरे हैं। सीरियस बनना चाहिए कि पाटीदार समाज इतना सुखी, संपन्न और सक्षम है तो भी हमारे अगेंस्ट क्यों उतरे हैं। हम हमारे समाज में जो 10-15% गांव के बिछड़े लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए या तो नौकरियों के लिए जो रिजर्वेशन में दिक्कत आती है, हम उनके लिए आरक्षण मांग रहे हैं। गवर्नमेंट अलग नजरिए से देख रही है। जो भी गवर्नमेंट है, भाजपा है या कांग्रेस से, हमें कोई गवर्नमेंट से विरोध नहीं है और हमें सम्मत भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। मेरा एक ही डिमांड है और ये खुला ओपन चैलेंज है। एक चैलेंज भी है साथ में साहब जी, ओपन चैलेंज भी है। जब तक हमारा पाटीदार समाज का डिमांड रिजर्वेशन का वो पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन बंद नहीं किया जाएगा, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। नहीं, डिमांड आप क्या मांग रहे हैं? आप कितना मांग रहे हैं? सिर्फ पाटीदार समुदाय के लिए मांग रहे हैं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कितना चाहिए? 10% तो आज इन्होंने जनरल कैटेगरी किया है, आप कह रहे हैं 1.2 मिलेगा। आपको पाटीदार समुदाय के लिए कितना? 10, 15, 20, 25, 50 कितना चाहिए? 20% मांग रहे हैं। 20% मांग रहे हैं। मतलब बाकी जनरल कैटेगरी, बाकी कास्ट के जो गरीब लोगों हैं, उनकी बात आप नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ पाटीदारों की सोच रहे हैं। मैं एक नहीं, दूसरों को गवर्नमेंट क्या दे रही है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दो, जो भी गरीब लोग हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो ओबीसी, एसटी, एससी जो प्रावधान है, इसके हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी कास्ट की बात कर रहा हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार कह रही है जनरल में और भी लोग हैं, उनके भी गरीब हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। सिर्फ पाटीदार के गरीबों को क्यों मिलना चाहिए? हाँ, तो उसको समझ, अरे साहब जी, उसको समझना चाहिए। हम जैसे मूवमेंट करने निकले हैं, रोड पे उतर गए, हमने 12 बच्चे गवाए हैं, 9 महीने से मूवमेंट कर रहे हैं। आज भी मेरे साथी मित्रों छूटे हैं, 3 लोग, हार्दिक आज भी जेल में है, और 150 बच्चे मेरे जेल में है। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, 12 लड़के हमने गवाए हैं। हार्दिक पटेल का लड़कियों ने मार खाया है, हमारी माओ ने मार खाया है, महिलाओं ने मार खाया है। ठीक है नीरज जी, सुनिएगा। सभी सुवर्ण ज्ञातियों को अगर जनरल कैटेगरी वाले को आरक्षण चाहिए, नहीं वो क्या कहना चाहिए तो हमारे साथ जुड़ जाए।
आंदोलन करने के लिए अच्छा, आ जाए। ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए निलेश जी, एक सेकंड रुक वेलकम जाइए। है। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए। वेलकम है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं गरीब लोग हमारे सिर्फ पाटीदार में ही हैं। हमने जो आंदोलन किया सिर्फ अपने गरीबों के लिए किया। सरकार अगर बाकी गरीबों को दे रही है जनरल कैटेगरी में, बाकी बिना कास्ट आंदोलन के, करे नहीं दे रहे। उससे आपको कोई लेना देना नहीं। हम हमारे समाज, देखो मेरी साहब, देखो साहब, क्लियर बात है। मैं हमारे समाज की, पाटीदार समाज के गरीब लोगों के लिए बात कर रहा हूं। अगर दूसरे समाज में गरीब लोग आ रहे हैं और इसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, हाँ। तो मैं इसको स्वागत करता हूं। ठीक है निलेश जी, अब रुक जाइए एक सेकंड। अब जरा यहाँ मेहमान बैठे हैं, उनकी बात सुनिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। जितेंद्र जी, जरा मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जरा ये बताइए, जो निलेश जी कह रहे हैं हम तो सिर्फ पाटीदार के गरीबों के लिए मांग रहे हैं, इसका मतलब बाकी समुदाय के जो गरीब, बाकी कास्ट के जो गरीब हैं, सरकार ने, अगर एक सरकार तो पूरे समाज के लिए व्यू लेगी, एक समुदाय के लिए तो व्यू नहीं लेगी ना। इसमें देखिए कहीं ना कहीं समस्या ये है कि एक समाज के एक वर्ग को ऐसा लगने लगा है कि उनके जो हित हैं वो 50% आरक्षण के कारण जो है वो कहीं ना कहीं मतलब हिट हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आज राजस्थान में जो जाटों की आरक्षण की मांग है, गुजरात के अंदर मांग है, राजस्थान में जो दंगे होके मांगा जा रहा है आरक्षण, तो इसमें कहीं ना कहीं अब ऐसा हो रहा है, जाट कह रहे हैं मैं ओबीसी बनाइए। तो पहले आरक्षण जो SC ST का था, ओबीसी का था, वो उन लोगों के लिए तो सच में SC ST या ओबीसी थे। आज के आप बस स्टेटस मांगता है हमें भी ओबीसी बना दीजिए। गुजर वहां कह रहे हैं आप हमें SC ST डिक्लेयर कर दीजिए। तो खाली डिक्लेयर करने मात्र से तो एक बंदा SC ST नहीं बन जाएगा। तो अब यही हो रहा है, अब जब आदमी वो देखता है कि जो असल में SC ST नहीं है, खाली स्टेटस लेके आया है और बेनिफिट उठा रहा है, तो फिर ये आप समाज में रसाकशी बढ़ रही है। इसका समाधान एक है, बीजेपी ने इसका समाधान एक है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी के अंदर जब ये बात उठी थी तब ये हमेशा से कहा गया था जो ओबीसी रिजर्वेशन है, इट्स नॉट ए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, ये अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो अन्य पिछड़ी जातियां नहीं है। और वर्ग एक समुदाय होता है, कोई जाति नहीं। तो जब जाति के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब अगर इसको आप जाति से शुरुआत कर रहे हैं, पर 2, 4, 5 साल के अंदर आप अन्य चीजें भी देखें कि गरीब कितना है, सरकारी स्कूल में पढ़ा है कि या कहीं मतलब पिछड़े क्षेत्र से आया है, कोई कबीले वाला है। और उन्होंने साफ साफ कहा, स्पेशली जैसे रिक्शे वाले हैं, कुली हैं, अनाथ बच्चे हैं, ये तो समाज के अंतिम छोर पे खड़े हैं, इन्हें तो सीधा ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब हैं। और यही बात आज ये लोग मांग रहे हैं। अगर आप इन लोगों को ओबीसी के अंदर आरक्षण देंगे तो और किसी कैटेगरी में मांगेंगे। और आज जो आपकी सरकार कर रही है, मैं जनहित में कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है, वो जो असल में उसके हकदार हैं, जो असल में पिछड़े हैं, अगर आप उनको देंगे तो झगड़े नहीं होंगे। और जब तक आप चुनावों के समय लॉलीपॉप के नाम पर रिजर्वेशन बांटा जाएगा तो ये झगड़े रोज होंगे। एक सेकंड, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। आलोक जी अपनी जैसे ये बोले नहीं है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आप अपने अंदर की आवाज जरा बताइएगा, अंतरात्मा की आवाज मुझे सुनाइएगा जरा, क्योंकि आलोक जी खुद मानेंगे, मनीष तिवारी कांग्रेस के खुद आके बोले मीडिया पे कि रिजर्वेशन हर जाति के गरीब लोगों को, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलना चाहिए। जनार्दन द्विवेदी बोले, आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास बोले, राजीव गांधी बोले, बहुत सारे ऐसी पार्टियों के नेता रहे हैं जो इस बात को खुल के बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू बोले। आप भी बोल दीजिए कुछ, अपने आपके अंदर की आवाज कुछ कहिए। देखिए, ये अगर आरक्षण का मैंने यहाँ देखा कितनी बहस हो रही है, कितने लोग, कई दिनों से चर्चा हो रही है। आरक्षण का जो मुद्दा है ना, वो केवल लीगल और वो नहीं है, यह एक संवेदनशील मुद्दा है, इसमें संवेदना चाहिए। अब आप एजिटेशन डिमांड करेंगे तो फिर अल्टीमेटली अगर हर कास्ट भी डिमांड करेगी तो पूरे 100% को जो कास्ट वाइज, इसलिए समझिए इसको, एक समस्या का समाधान तात्कालिक होगा, लॉन्ग टर्म होगा। हम उसके समाधान की तरफ जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म जो डिस्कशन होगा वो तो अलग बात है, लेकिन जातिगत आधार, आज की जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जातिगत आधार पे जो आरक्षण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसका सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन यही एक सॉल्यूशन है जो आज किया गया है, इसके लिए कि जो बाकी जातियों के आर्थिक आधार पे पिछड़े लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी जस्टिफाइड है। मुझे पूरी बात करने दीजिए, मैंने बिल्कुल सबको सुना, कुछ नहीं बोला है। जो जातिगत, जो कुछ जातियां हमारे समाज में पिछड़ी है, हिस्टोरिकली उनको देखा जाए तो उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आरक्षण दिया है और वह आज हिस्टोरिकली उस आरक्षण का चला आ रहा है। वह सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने 50%, हम उसको एक्सेप्ट करें। इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से स्टैंड ले रही है। हम जातिगत आरक्षण के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में हमारी यह भी साथ में स्टैंड है कि बाकी जो लोग हैं, बाकी जातियां जो छूट रही हैं, नहीं, एक मिनट, समझ तो गए लेकिन उसको मान भी जाइए। एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी, मुझे बोलने दीजिए भाई, मैंने कितनी देर सुना। अरे सर, टाइम मेरे पास कम है, बाकी 2 लोग वाले बोलने वाले। मैं तो कितनी देर सुना, जल्दी। बाकी अभी कांग्रेस के लोग प्रवक्ता ने वहां क्या कह दिया कि 20% दे दीजिए। यह जो राजनीति करते हैं आरक्षण से, इसीलिए देश का आज भट्टा बैठ गया है।
यह जो सारा देश में जो आप कर रहे हैं। अराजकता देखते हैं वह इसीलिए हो रहा है। हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं कि हम जातिगत आरक्षण के सपोर्ट में है। जो 50% जातिगत आरक्षण वो अलग-अलग कंटिन्यू किया, करेगा। वो करेगा। 50% नहीं है। बाकी लोगों को आर्थिक आधार पे जातिगत आरक्षण देना एक चाहिए। सेकंड। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नीलेश जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड जरा उन सबको सुनिएगा। साथ में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। हम उसके लिए प्रयास ठीक है आलोक जी, वही बात जो आपने कही, वही बात बीजेपी कह रही है कि जो जातिगत आरक्षण है उसे हम टच नहीं करेंगे, पॉलिटिकल आएंगे। उसके अलावा बिल्कुल बोल दिया, सर फंस जाएंगे, बोल दिया। सर फंस फंसेंगे जाएंगे कैसे? बार बार अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट सर आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सब फंसेंगे इसीलिए। आइडियोलॉजिकली इसीलिए। एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। अच्छा आलोक जी, इसमें फंसना क्या है? आलोक जी लेकिन फंसना होता तो हम सर छुपा एक रहे सेकंड, होते एक हैं। सेकंड आलोक जी, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि बीजेपी ने शुरुआत तो कर दी, पहले राजस्थान में दिया 50% के बाहर जाके रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे, और अब यहां गुजरात में दे दिया। आपको लग रहा है कहीं ये एक सोची समझी बड़ी एक प्लानिंग है कि अब जातिगत आरक्षण को धीरे 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 खत्म करना है? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी केवल राजनीति कर रही है, चाहे वो राजस्थान का मैटर रहा हो, वो चाहे 20% आप अनाउंस कर रहे थे। अरे अनाउंस नहीं कर रहे हैं हम सुन लोग, लीजिए। अनाउंस नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम अभी कह तो क्या रहे हैं, है? अरे सर सुनिए सुनिए सुनिए, आपने सुमोटो, आपने पटेलों से भी बात नहीं की। आज पटेल जो भाई हमारे साथ बैठे हैं वो भी नाराज हैं आपसे। तो आपने जो काम किया है उसका डिमांड तो तो किसी पॉलिटिकल, दिन मीट ही नहीं कर सकते। नहीं डिमांड तो मीट नहीं कर सकते, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर। 20-25 कह रहे हैं तो वो मान ले। अरे सर, तो आपने आज जो किया है वो पटेल आंदोलन के बाद ही किया है। इसका मतलब पटेलों गुजर और मीना भी यही कह रहे पटेलों थे। के सामने तो आपने आगे उसी तरह बढ़ेंगे। से, नहीं साहब, आप पटेलों को मत लड़वाइए आप। नहीं पटेलों को आपने उसी तरह से पटेलों के सामने, आप पटेलों को मत भड़काइए। जाटों के सामने घुटने टेके थे। पटेल तो अपने आप जवाब दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमें तो पटेलों को भड़काइए, ये मत भड़काइए पटेलों को। भड़का नहीं रहे हम, वो तो ऑलरेडी भड़के हुए हैं। तो आप इसको बीजेपी ने भड़काए हुए ऑलरेडी बीजेपी ने भड़काए हुए मैं हैं। कह रहा हूं आलोक जी, एक अरे तरफ- आपने जाटों को रिजर्वेशन दे दिया, वहां पर बाकी लोग आलोक जी आप एक तरफ ये कह रहे हैं, मतलब आंदोलन आलोक जी, कीजिए, हिंसा कीजिए और बीजेपी घुटने टेक देगी। मैं एक सवाल बूढ़ा साहब ने क्या किया? आप हिंसा कीजिए, अरे मानक जी, 50 नीलेश जी एक सेकंड, राज्य सरकार, आलोक जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए, मेरा एक सवाल है आलोक जी, मेरा- हरियाणा में क्या सर एक किया? सेकंड, हरियाणा में हिंसा हुई और हिंसा के सामने बीजेपी किसने बूढ़ा साहब ने क्या किया? अरे सर सुन तो लीजिए, जातिगत आरक्षण है ही नहीं। अरे 27% जाति पे है, नीलेश जी, एक बाकी 22.5 मतलब 27% जो है ओबीसी आरक्षण, वो जातिगत नहीं है। अरे सर आप उसमें 10% दे दीजिए, इसमें stand the scrutiny of the court। एक सेकंड आलोक जी, मेरा सवाल ये, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मानक आप जी, जातिगत आरक्षण को छूने के पक्ष में नहीं है, उसके अलावा आर्थिक आधार पे आप आरक्षण के पक्ष में हैं। आप ये कह रहे हैं, ओबीसी के अंदर या आप बाहर? कह रहे हैं 20% भी दे देंगे, ओबीसी के अंदर या बाहर? दूसरी तरफ मानक आप जी, कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स है। एक तरफ आप 10 का 20 कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग को टच नहीं करेंगे और भी देंगे, मैं इसका और फिर उत्तर कह और रहे हैं जाटों को politics है। भड़का रहे हैं। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए, आप जिस तरह से दे रहे हैं, ये तो कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। जाटों वाला मामला भी मुझे लगता है कोर्ट में जाके गिर जाएगा, जैसे गुजर वाला गिरा है। हम बार बार कह रहे हैं इसका थोड़ी यहाँ कर रहे हैं, अभी तो हम अपनी आइडियोलॉजी की बहस कर रहे हैं। कोई आइडियोलॉजी की नहीं है, अभी कोर्ट में तो आप मैटर चला कांग्रेस है, रूल कोई स्टेट्स में आइडियोलॉजी का लागू मैटर करेंगे? नहीं रहा है ये। सर, ये कांग्रेस के स्टेट्स में लागू करेंगे? 10% गिर जाएगा, 20% मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10% गिर जाएगा, 20% मांग रहे हैं। ये राजनीति है, समझ नहीं रहे। यही राजनीति है। सर, एक-एक करेंगे। Constitutionally उसका कोई वे आउट निकालिए, हम ये कह रहे हैं। मानक जी, कॉन्स्टिट्यूशनली वे आउट नहीं निकालेंगे तो गिर जाएगा। How is the way out? नीलेश जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। संसद। अच्छा, संसद को जितेंद्र एक सेकंड, अवनीश जी ने बोला बहुत देर पार्लियामेंट से। कैन गिव आलोक जी, सॉल्यूशन। आलोक जी, आप झुंझुना देते रहिए, कुछ नहीं होगा। आलोक जी एक सेकंड, अवनीश जी गुजर आंदोलन गिर गया, जाट आंदोलन के वो जो है अभी हाई कोर्ट में चले गए, यही पटेल आंदोलन का होगा। ठीक है, तो बीजेपी नीलेश जी आपको आपके पास आ रहा हूं सर, एक तो आप सेकंड बोलिए ना कि मत दीजिए, अरे सर, एक पाटीदार को मत दीजिए, उसका संवैधानिक बोले हल ना। निकालिए अरे उसका। रुकिए रुकिए सर, गोपाल जी, एक चीज चुप रहिए, मत जाइए, झुंझुना मत दीजिए। आलोक जी एक सेकंड, अवनीश जी जितेंद्र जी, एक जितेंद्र जी एक सेकंड, अवनीश जी बहुत देर से नहीं, मानक जी, मैं कह रहा हूं बीजेपी ने शुरुआत तो कर दी है। आप सभी महोदय से मानक जी, ये एक सेकंड, मानक जी, बहस इस हद तक वेग हो गई है कि कांग्रेस के प्रवक्ता एक तरफ कहते हैं कि 20% की हम मांग करते हैं, दूसरी तरफ संवैधानिक हल निकालिए ना बीच उसका। में मत बोलिए आप आलोक जी। संवैधानिक हल निकालिए। अरे संवैधानिक सुनिए पहले उनको, सुन तो मानक लीजिए। जी, नीलेश जी एक सेकंड प्लीज। संवैधानिक हल निकालने से पहले एक आप मिनट, 20% की डिमांड क्यों करते हैं? फिर आप मेरा एक पहले आप हल निकालिए। डिमांड एक करना बात, हक है क्या? एक बात, एक आप बात। तो मतलब सोनिया गांधी पे आरोप लगा दो और हम डिमांड भी ना करें। अब सोनिया गांधी का नाम किसने लिया? मैं ले रहा हूं। अब सोनिया गांधी का नाम किसने लिया? सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी का नाम किसने लिया? आप तो जो चाहे बोल दें, हम डिमांड भी ना करें। देखो, हमने नाम नहीं लिया। अरे क्या यार सब बकवास अभी बातें अभी कर मैं रहे हो। नीलेश जी एक सेकंड, नीलेश जी मेरी बात सुन लीजिए। एक कहानी- देखिए, ये दुखती राजनीति। कहानी में तिनका एक सेकंड, ये अरे आप
तीन लोग मिलके एक आलोक जी को घेर रहे हैं। आलोक जी, अरे बात ऐसे मत उठा रहे हैं, करिए वो तो उठाई नहीं है बात। जो मुद्दा है उस पे मैं उसी पे मानिक जी आलोक जी एक सेकंड 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 चोर किसको कह रहे हैं? मुझे क्या पता आप क्यों कह रहे हैं? किसको कहा मैंने? किसको कहा आपने? किसको कहा मैंने? नहीं, आप इस तरह के मुहावरे चोर, अरे आलोक जी, मुहावरे किसी आदमी के लिए नहीं, यार क्या मतलब है? अरे आपको आपने- पता ही नहीं क्या कह रहे हैं? आरक्षण की बात करें, क्यों मुद्दे को भटका रहे हैं? आलोक जी आरक्षण की मुझे बात लगता करते है हैं, मुझे मुद्दा लगता है सर जल्दी खत्म करिए, टाइम खत्म। बहुत संवेदनशील मसला है आरक्षण का मसला। पूरे समाज में एक समरसता भी तो आनी चाहिए ना। इसके लिए हम कोई बाहर से आकर के इसके लिए कोशिश नहीं करेगा। हम सब लोगों को मिलकर ही करनी है कि इस देश में, इस समाज में अगर विकास के उस स्तर तक पहुंचना है जहां आरक्षण की कोई जरूरत ही ना पड़े, तो कोशिश किसको करनी है? हम सब लोगों को मिलकर करनी ना, बजाय इसके 2 साल में कितना फिर विकास बीच में हुआ बोले ना केंद्र सरकार में, सूखे से चलिए, लोग सर, धारा टाइम मेरे पास 144 खत्म हो गया लगानी पड़ रही है टाइम और मेरे ये लोग पास- आलोक स्टूडियो में जी, बैठ के विकास का आलोक जी, प्रवचन देते आलोक हैं। जी, तो फिर 60 साल का भी बताइए विकास। विकास हुआ है 60 साल में कोलगेट कहाँ की बहस कहाँ चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपका भी, जितेंद्र जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अवनिजेश अवस्थी, आलोक शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। देखा आपने, अक्सर राजनीति इस तरह की डिबेट्स में हावी हो जाती है। आज एक वैसा ही दिन था। मुझे पता है दर्शकों का समय बर्बाद हुआ होगा क्योंकि हम मुद्दे पर ज्यादा बात करना चाहते थे, लेकिन बहस कहीं की कहीं निकल जाती थी। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद देखिए आज का राज, जिसमें आज आपको दिखाएंगे पंजाब का शापित जंगल।